हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। गाइस, इससे पहले कि अगर आपने वन लाइनर नोट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाइए और देखिए। गाइस देखिए, वन लाइनर नोट्स हम लोगों ने इसलिए बनाए हैं कि आपके एग्जाम में जो ट्रू फॉल्स आते हैं और जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं वो सारे के सारे इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से दिए गए। बेसिकली कंक्लूजन ये है कि वन लाइनर जो नोट्स होंगे आपके उसमें आपको हर चैप्टर वाइज जो मिलेंगे उसमें आपको सारे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चन लिए हैं हम लोगों ने हर चैप्टर से, ठीक है। तो आप आइए, इसको देखिए, इसको इवेल्युएट करिए। सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्राइब किया है, इवेल्युएट किया है, कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखिए और समझिए। ओके, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 आपका क्या है? स्प्रेडशीट, यानी आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उससे रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आइए सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। क्या स्टेटमेंट में बोला गया है? हमें क्या करना है? करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। हमेशा से मैंने बताया है, अपने हर जो भी लेसन मेरे होते हैं मैं उसमें हमेशा से बताती हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट याद करना है उसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप उसको उसको विजुअलाइज करके देख सको, ठीक है। आप उसको एक बार ट्राई करके देखो, कंट्रोल कर प्रेस करो, देन शिफ्ट देन 4 प्रेस करो लिब्रे ऑफिस में। फिर आप देखोगे कि क्या 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 सच में जो मैं बता रही हूँ वो सही है कि नहीं। ऑब्वियसली सही है, बट आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। नॉट 100% बट एटलीस्ट आपका 95% तो बैठ ही जाएगा। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2, फॉर्मूला इज इक्वल टू हेलो एंड एंड वर्ल्ड का परिणाम हेलो वर्ल्ड होगा, ठीक है। गाइस देखिए, फॉर्मूलाज अगर आपने लिब्रियोफिस कैल्क यूज किया होगा तो आपको पता होगा हमेशा ये सारे जो भी फॉर्मूलाज होते हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता दूं वो हमेशा इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया होगा? एक आपको दिया होगा हेलो, दूसरा क्या दिया होगा? वर्ड, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? हेलो वर्ड, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 3, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम रो पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लास्ट वाले सेल पे जाना है तो आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्रेस करोगे, देन डाउन वाला एरो। फर्स्ट सेल पे जाना करना है, क्या करोगे? कंट्रोल प्लस जो आपका ऊपर वाला एरो। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट नंबर 4, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यानी खोलने के लिए कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करना है? हमें जो सेल का फॉर्मेट वाला जो बॉक्स है, ठीक है, फॉर्मेट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करना है। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस 1 जो आपका न्यूमेरिक वाला 1 होता है उसको आपको प्रेस करना है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 5, कैल्क में मिनिमम यानी जो आपका न्यूनतम जूमिंग जो उसकी होती है वो आपको 20% होती है, ठीक। कहीं साइड में आपको शो कर रहा होगा कि आपको जो भी सेशन हमारी चलती है उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम की आईडी यहाँ पे शो कर रही होगी, सेम नाम मिलेगा आपको @ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी, ठीक है। ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी करके अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे शो कर जाएगा, ठीक है। जो भी सेशन होती है उसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 6, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ 0.89 होती है, ठीक है। यहाँ पे विड्थ कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मिनिमम जूमिंग पूछा जाता है, मैक्सिमम जूमिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस जो जो पूछा जाता है वही सारे हम लोगों ने स्टेटमेंट यहाँ पे लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो भी विड्थ होती है कितनी होती है? 0.89। स्टेटमेंट नंबर 7, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह दे रही हूँ बहुत बार पूछा गया है तो इसको तो आप रट ही लो, मैंने तो रट लिया है।
ठीक है, क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल यानी जो आपका लास्ट सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है? उसका एड्रेस होता है आपका AMJ 1048576। अभी तुरंत याद कर लो, वीडियो पॉज करो, तुरंत याद कर लो, क्या है? AMJ 1048576। मेरा तो मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो गया। बट गैस मैं बताऊं, जब मैं खुद भी पढ़ाई कर रही थी तो मेरा किसी भी चीज को याद करने का तरीका क्या होता था, मैं उसको लिख लिख के याद करती थी। हाँ ठीक है, आज तो सारे सब कुछ डिजिटाइज हो गया है, तो लोग कॉपी पेन को पढ़ना मतलब बहुत कभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट मेरा अपना अभी तक का यही तरीका है, मैं कुछ भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं पहले उसको नोट्स बनाती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिजिटल चीज कोई नहीं यूज करती हूँ, हाँ उसका कई सारी मेरे पास कई सारे मेरे कोर्सेस हैं जिसका मेरे पास डिजिटल ही फॉर्मेट में सारा PDF है, सारे डॉक्यूमेंट है। बट उसमें भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं मैं उसको कॉपी पेन लेके उसको नोट डाउन करती हूँ। गाइस ये होता है ना, सब लोग मेरे बचपन में भी हो सकता है, आप लोग के बचपन में भी मम्मी पापा ने यही सिखाया था कि लिख लिख के याद करो। हाँ जी, वो मेरे पापा ने सिखाया था, वो मेरे दिमाग में अभी तक है, लिख लिख के याद करने वाली चीज। ठीक है, आप लोग का क्या, आप लोग के पेरेंट्स में भी ऐसी ही कुछ कई सारी यूनिक चीजें, यूनिक यानी सच चीज सब में कॉमन ही होती है। और जब हम उस टाइम लगता है, उस टाइम थोड़ा बोरिंग लगता है और ये चीजें नहीं मन होती है, बट गाइस आगे चल के पता चलता है कि हाँ यही फैक्ट रहता है। ठीक है, लिख के याद करने से वो चीजें आपके दिमाग में बैठी जाती है। ओके, अब जैसे आपको इसका PDF मिल गया, ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको सेव कर लिए, फोन में सेव कर लिए, लैपटॉप में सेव कर लिए। बट मैं आपको बताऊंगी, एक देखिए आप क्या करो, जो भी है आप जैसे जैसे यहाँ पे आपका ये वाला स्टेटमेंट है, 7th स्टेटमेंट क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस, इसको आप कहीं पे लिख लो। ठीक है, जैसे जो भी आप मेरा सेशन देखते हो उसको पॉइंट वाइज नोट करते जाओ। ठीक है, अपने तरीके से नोट कर लो, ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लाइंस लिखी है पूरा का पूरा सेम कॉपी करो, अपने तरीके से आप उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, वो चीज 101% श्योर बता रही हूँ, जो आप PDF यो यहाँ पे आप डाउनलोड किए रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारे यहाँ से PDF मत लो, पर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी रखे रहो और उसको नोट डाउन भी कर लो। ठीक है, वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बैठा रहेगा। ओके, बातें बहुत होगी, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 8 सेल C2 में है। ठीक है, सेल C2 में क्या बात की जा रही, सेल C2 में क्या है, ट्रू, C5 में है फॉल्स। ओके, C2 में क्या है, ट्रू, एंड C5 में है फॉल्स। MS एक्सेल में फंक्शन जो आपका इज लॉजिकल जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो ट्रू और फॉल्स बताता है। क्या बताता है आपका, ये जो आपका ट्रू और फॉल्स होता है उसी को बताता है। अब देखिए, अब यहाँ पूछा गया है C फॉल्स का जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा। देखिए, जो आपका इज लॉजिकल जो होता है उसका ये भी आपका टेस्ट होता है, ये टेस्ट करता है क्या, ये जो आपकी लॉजिकल वैल्यू को ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C5 में फॉल्स वैल्यू है, बच्चों का इज लॉजिकल में जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें क्या है, कोई भी आपका एरर एरर अगर करता है तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका, फॉल्स होता है, नहीं अगर करेगा तो क्या होगा, ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 9 लिब्रियोफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ओपन करने के लिए, फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, Ctrl+F2। स्टेटमेंट नंबर 10 लिब्रियोफिस कैल्क में हेडर प्लस फुटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गाइस, आप नॉर्मली आप लोग बहुत कम ही लोग होंगे जो कैल्क में यूज करते होंगे हेडर फुटर, बट हमें पता होना चाहिए कि कैल्क में हेडर और फुटर दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 11 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय यानी आपका एक्टिव होता है, एक्टिव बॉक्स नेम यानी सक्रिय नाम बॉक्स में सेल का नाम प्रदर्शित होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में कभी कभी होता है, तो गाइस ये कोई भी क्वेश्चन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, अगर आपको कई जिससे आप एग्जाम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, इंग्लिश में समझ में आते हैं। जो जनरल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे किचन को ही ले लो, हम हमेशा किचन ही बोलते हैं, ठीक है, चाहे गांव वाले हो या शहर में हो, मैक्सिमम किचन ही बोलते हैं, रसोई घर बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को भी देखना जरूर। ओके, यहाँ पे एक्टिव बॉक्स का क्या बोला गया है, सेल का एड्रेस। ठीक है,
स्टेटमेंट नंबर 12, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। हाँ जी, इसमें कितने टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं? 2 टाइप्स के। स्टेटमेंट नंबर 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति को कॉलम में बदलने के लिए ट्रांसपोज का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, अगर यहाँ पे पूछा जाए पंक्ति को कॉलम नहीं तो कॉलम को पंक्ति में बदलने के लिए भी ट्रांसपोज का, ठीक है। ट्रांसपोज क्या करता है? रोज टू कॉलम, कॉलम टू रोज, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब यही हुआ। और गाइस साइड में आपको दिख रहा होगा टेस्ट के लिए, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तब CCC-online-tayari.com पे जाइए, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहां जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। स्टेटमेंट नंबर 14, कैल्क को किसी सेल की वर्तमान समय प्रविष्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। क्या होती है? सेमीकोलन, कोलोन नहीं होती है, सेमीकोलन। जहां पे ये देखो एक डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेमीकोलन। अगर दोनों डॉट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोलन। अब क्या बोला गया है? सेल जो आपका प्रेजेंट टाइम में जो भी आप जिस पे काम कर रहे हैं, जिस सेल में काम कर रहे हैं, ठीक, उसको अगर आपको डिस्प्ले करना है तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। स्टेटमेंट नंबर 15, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में हैश 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 प्रदर्शित होने का अर्थ होता है सेल की चौड़ाई कम है, ठीक है। गाइस देखिए, कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ कॉलम होते हैं, तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसका नाम बहुत बड़ा होता है, ठीक। बट अब बता दो कि बहुत लंबा नाम होगा तो, बट अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वो छोटे में ही लिख के आता है, तो उसको क्या हैश हैश करके लिख के आता है, तो उसका मतलब ये है कि इसका नाम लंबा है बट उसको वहां पे छोटा दिखाया जाए। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे या तो उसको ड्रैग करके उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या करेगा वो अगर ड्रैग करके आप उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो आपको उसका ओरिजिनल नाम जो है वो शो करने लगेगा। स्टेटमेंट नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में इंसर्ट नंबर को करेंसी में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस 4 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करना है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई सेल है, सेल में इंसर्ट नंबर को, जो भी सेल में जो भी नंबर है उसको करेंसी में अगर आप चेंज करना है तो क्या करोगे आप? कंट्रोल प्लस 4 न्यूमेरिक की। स्टेटमेंट नंबर 17, एक्सेल में वन सेल में 3 to 7 6 7 वर्ड यानी वर्ड टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है। एक्सेल के जो आपका एक सेल होता है उसमें मैक्सिमम आप 32,767 वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 18, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की साइज 0.05 कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉलम के साइज को आप कितना कर सकते हैं? 0.05 भी कर सकते हैं। ओके। स्टेटमेंट नंबर 19, कैल्क में कॉलम की मैक्सिमम ऊंचाई यानी जो आपकी अधिकतम ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 39.37 इंच। ओके। स्टेटमेंट नंबर 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल या सेल की रेंज को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, सेल को या तो फिर उसकी सेल की रेंज को। ओके। मतलब आप ऐसे अपना रेंज कर दिया, उस रेंज के अंदर भी कई सारे सेल्स हो सकते हैं। ओके गाइस, सेशन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। गाइस जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। स्टेटमेंट नंबर 21, स्टेटमेंट क्या है? तो एक क्वेश्चन है, फ्लोर ऑफ 1109,11 का मान 1100 होगा। मैंने आपको कई बार बताया है फ्लोर और सीलिंग से रिलेटेड, ठीक है। आपने क्या किया? 1109 को 11 से डिवाइड किया, नहीं कट रहा, फिर मुझे पता नहीं कट रहा। अब देखिए 1109 जो है 1109 जो है, हमें 11 की ऐसी वैल्यू लेनी है जो विभाजित हो 11 से, बट वो 1109 से कम होगा, ठीक है। तो 11 का पारा तो भाई आता ही है, तो क्या करोगे आप? 1100 लो, ठीक है। ये देखो भाई 1109 तो डिवाइड हो नहीं रहा था, इससे नीचे इससे कम की जो वैल्यू है क्या होगी? 1100, ठीक है। ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक। अगर यही क्वेश्चन में सेम क्या रहता? फ्लोर की जगह सीलिंग रहता, ठीक है। सीलिंग रहता तो आप क्या करते? अब भाई यहाँ 1109 की जगह क्या हो जाता है भाई? अब 11,
अब क्या होता है, जो इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 2200 आपको इसका आंसर आता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलोन शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलोन। स्टेटमेंट नंबर 23, कैल्क विंडो में 2 स्क्रॉल बार होते हैं। कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 2 स्क्रॉल बार होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 24, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक जो आपका ऑप्शन है, जो विकल्प आता है, वो किस में होता है? टूल्स में होता है, ठीक है। गोल सीक जो ऑप्शन होता है किस में होता है? टूल्स में। एक्स वाई चार्ट जो आपका एमएस एक्सेल में विभिन्न यानी मेनी टाइप्स ऑफ जो भी श्रृंखलाओं यानी जो उसके टाइप्स में जो संख्यात्मक मानों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। जो आपका एक्स वाई चार्ट होता है वो आपका एमएस एक्सेल की जो विभिन्न श्रृंखलाएं होती हैं उसके जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसके बीच में रिलेशन प्रदर्शित करता है। स्टेटमेंट नंबर 25, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिख रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3, A4, A5, ठीक। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखो क्या क्या है, 1585 PRS है, तो काउंट ऑफ A1 कोलोन A5 का मान 2 होगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा क्या है? A1 से काउंट ऑफ A1 टू A5 की वैल्यू पूछी। किसमें पूछी है? A1 टू A5। तो गाइस देखिए A1 टू A5 पूछी गई है। जो कोलोन होता है उसका मतलब मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब आप 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह की वैल्यूज को ना मैं तो ये कहूंगी आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो, तभी ये सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ओके गाइस, यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने ई बुक अपनी लॉन्च कर दी है। वहां पे 700 प्लस MCQs आपको मिलेंगे। वन लाइनर नोट्स की भी ई बुक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 26, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम ऑफ 10, 5, 6, 7 और B का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हैश नेम क्वेश्चन मार्क होगा। गाइस देखिए अब यहाँ पे ये एक तरह का एरर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि अब सम ऑफ क्या, कितना आसान सा है। सम यानी जोड़ना है क्या? 10 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, बट यहाँ पे बी है। बी ना होता तो एग्जैक्टली जो दो सबको प्लस करने पे आंसर आता वही आता, यानी 21 आ जाता, ठीक है। 21 प्लस 7 यानी 28 आ जाता, ठीक। बट यहाँ पे क्या बी दे दिया है? ये क्या है? एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट और आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो प्लस हो नहीं सकता, ठीक है। ये क्या आ गया? एक तरह का एरर आ गया। ओके, स्टेटमेंट नंबर 27, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट जो आपका पिवट टेबल होता है, पिवट टेबल का ऑप्शन डेटा मेन्यू में होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। पिवट टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। हाँ, मैं ये बता दे रही हूँ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये एक्सेल के लिए बहुत अच्छा। एक्सेल में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है गाइस जो आपकी नॉर्मल लाइफ को बहुत इजी बना सकती है। स्टेटमेंट नंबर 28, ओके, हाँ, लिब्रे ऑफिस में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ओके, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट नंबर 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम यानी लास्ट कॉलम पे जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। ये भी मे बी इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, कोई नहीं। स्टेटमेंट नंबर 30, किसी भी सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। जो भी सेल का एड्रेस रहेगा ऊपर जो नेम बॉक्स होता है उसमें डिस्प्ले होता रहता है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 31, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। क्या करना है? फुल स्क्रीन करना है, क्या करोगे आप? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। स्टेटमेंट नंबर 32, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉल्ट नेम लिबरेशन सैंस होता है। हाँ जी, जो अगर आप ओपन करोगे, जो अगर आप उसके फॉन्ट नेम में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यही रहता है।
स्टेटमेंट नंबर 33, सम ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ 7 5 का मान 37 होगा। कैसे होगा भाई? अब देखिए सम ऑफ क्या दिया हो, सबसे पहले जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है, क्या दिया हुआ है 7 5, उसके बाहर क्या दिया हुआ प्रोडक्ट, यानी दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी 7 5 35। ठीक, अब क्या हो गया, सम ऑफ 2 35, यही तो हुआ। अब यानी दोनों को प्लस करना है, 2 प्लस 35, तो क्या हो गया 37, ये आपका आंसर आ गया। ओके, स्टेटमेंट नंबर 34, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज ऑफ 2 4 6 5 का मान 4.25 होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यूज होगी सबको ऐड कर दो बाई जितनी वैल्यू है, यानी 2 प्लस 4 यानी 6, 6 प्लस 6 यानी 12, 12 प्लस 5 क्या हो गया 17, 17 बाई कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, 17 बाई 4 क्या आ जाएगा आपका 4.25। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप एवरेज निकालते हो उसी तरह इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट नंबर 35, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम ऑफ 2 6 8 इंटू 5 का मान 80 होगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बॉड मास का रूल तो आपको पता ही है, यहाँ पे भी वही चलेगा। सम क्या करना है 2 2 प्लस 6 क्या हो गया 8, 8 प्लस 8 क्या हो गया 16 यानी 16, 16 इंटू 5 क्या करना है 16 इंटू 5 यानी 16 पच्चे 80, 16 5 जा 80, आंसर क्या हो जाएगा 80, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 36, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की, यानी पूरी की पूरी, यानी ओवरऑल जो वर्कशीट है उसको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी चीज को पूरा सेलेक्ट करने के लिए क्या कंट्रोल प्लस ए, उसमें भी कंट्रोल प्लस ए करेंगे, और आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से भी ये चीज कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट नंबर 37, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम 1048576 और 1024, ये क्या है रोज कितनी होती है 1048576 और कॉलम कितने होते हैं 1024, ये मैक्सिमम दी गई है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है तो इसको भी रख लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 38, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं 10 टाइप के चार्ट होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 39, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 10 प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सेम वही है, तरीका अलग है। ठीक है, पहले से पूछा कितने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, ये बता दिए 10, बीच में 10 टाइप के चार्ट्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम है। स्टेटमेंट नंबर 40, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीलिंग 129,19 का मान 133 होगा। देखिए वैसे ही है, वैसे ही जैसे कि मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया था, 19 को आप डिवाइड करोगे 129 से तो जाएगा नहीं। अब हमें क्या करना है सीलिंग यानी ऊपर, यानी अब देखोगे सीलिंग इसको बोलते हैं, ऊपर जो होता है फ्लोर किसको बोलते हैं जो नीचे होता है। ठीक, सीलिंग लिया गया यानी 129 से हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो 19 से डिवाइड होती है, तो क्या हो जाएगा 133। ठीक है, तो इसी तरीके से सीलिंग का फ्लोर से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाता है, राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर होने चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 41, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है। ठीक है गाइस, देखिए अगर आपको जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा सब जो भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो उसको आप पूरा का पूरा सिलेक्ट करने के क्या यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ रो सेलेक्ट करनी है, जितनी भी रोज है उसको सेलेक्ट करनी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे उसके लिए हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट की शिफ्ट देन स्पेस। ओके, नेक्स्ट इट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस होती है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या दिखा रहा है सेल को कोई भी सेल इंसर्ट करना है तो वहां पे उसकी शॉर्टकट की क्या होगी कंट्रोल के साथ जो आपका प्लस और माइनस का जो भी साइन होता है ना, वहां पे आप देखोगे जो आपका बैक स्पेस होता है उसके जस्ट बगल में क्या होता है इक्वल टू होता है और प्लस होता है, वो वाला प्लस आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 43,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल टू सम ऑफ 5,2 का मान 7 होगा। सिंपल से कहें सम करना है, सम यानी जोड़ना है। जो भी डिजिट इसमें दी रहती है सबको आप इसमें ऐड कर देते हो, क्या है 5 2 यानी 5 + 2 इज इक्वल टू 7। स्टेटमेंट नंबर 44, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्ड डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 होता है। ठीक है, अब ये वर्ड डिफॉल्ट जो भी आपके कैल्क करोगे उसमें वर्ड जो होता है उसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है 10। जब भी आप इसको ओपन करोगे उसमें बाय डिफॉल्ट 10 साइज ही अवेलेबल रहेगा। स्टेटमेंट नंबर 45, ये तो क्वेश्चन है, इज इक्वल टू राउंड ऑफ 175 -2 का मान 200 होगा। गाइस मैंने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी यहाँ। ठीक है, इस 45 क्वेश्चंस के बीच में हम लोगों ने सीलिंग के क्वेश्चंस देखे, फ्लोर के क्वेश्चंस देख लिए। राउंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड वाली जो हमारी डिजिट क्या है -2। -2 का मतलब ये होता है जो हमारी फर्स्ट डिजिट है उसका लास्ट का 2 डिजिट यानी जो भी दो वैल्यू दी हुई है उसको हम 0 कर देंगे, यानी क्या हो गया 100। ठीक है, अब जिसको भी हम लोगों ने 0 किया अगर वो 0 से 4 के बीच में है तब तो यही हमारा आंसर होगा। बट अगर वो 5 से 9 के बीच में है तो हम उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी जो 5 से 9 के बीच में हमारा ये 7 आता है तो हम क्या करेंगे 100 को एक इंक्रीमेंट कर देंगे यानी 200 कर देंगे। ओके, नहीं समझ में आओ थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, कॉपी पेन लो, समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 46, यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 इज इक्वल टू 10, B1 इज इक्वल टू 12, C1 इज इक्वल टू 20 और D1 इज इक्वल टू 14 है तो प्रोडक्ट ऑफ A1 D1 का मान 140 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, क्या पूछा गया प्रोडक्ट। ठीक है, क्या पूछा गया प्रोडक्ट, यानी जो भी A1 और D1 है दोनों का प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लीकेशन। A1 क्या है 10 जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, D1 क्या है 14 यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 14 × 10 यानी 14 × 10 क्या हो गया 140, ये हमारा आंसर होगा। स्टेटमेंट नंबर 47, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदलने के लिए कंट्रोल + शिफ्ट + P का उपयोग किया जाता है। ओके, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट हो उसका अगर साइज चेंज करना है तो क्या करोगे कंट्रोल देन शिफ्ट देन P। स्टेटमेंट नंबर 48, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल टू क्वोशंट ऑफ 509.8, 7 का मान 72 होगा। गाइस देखिए नॉर्मली जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे जो पॉइंट वाली वैल्यू रहेगी उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, 72 पॉइंट समथिंग आएगा, आप पॉइंट को समथिंग कंसीडर नहीं करेंगे, 72 को लेके चलेंगे। स्टेटमेंट नंबर 49, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, अभी आपने रो को देखा था, यहाँ क्या बोल रहा है संपूर्ण जो भी टोटल जितने भी हो कॉलम्स को सेलेक्ट करना क्या करोगे आप कंट्रोल देन स्पेस बार। ओके, स्टेटमेंट नंबर 50, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीलिंग 100,9 का मान 108 होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया सीलिंग में इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यूज को और आपका फ्लोर में डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक, 9 से डिवाइड करोगे नहीं होगा। अब देखिए कोई ऐसा हमें वैल्यू चाहिए, कोई ऐसी 100 से ऐसी बड़ी वैल्यू चाहिए जो 9 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो क्या होगा 108। गाइस सेशन देख रहे हो आप, अच्छा लग रहा है, आपने लाइक भी कर दिया, आई होप कर दिया हो, अगर नहीं किया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई इसको लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप सेशन पे नए हैं और आपने अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत लेट हो गया आपको सब्सक्राइब करने में, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, स्टेटमेंट नंबर 51, फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट राम कॉमा सीता का परिणाम राम सीता होगा। कॉनकैट यानी कॉनकैट जो फंक्शन होता है, कॉनकैटिनेट करने का मतलब क्या होता है उसको साइड बाय साइड को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 और 2 रहता है तो वहां पे कॉनकैट होके आंसर क्या आता है 42, नॉट 6 नहीं आता,
42 ही आता, ठीक है। राम और सीता को जोड़ दिया गया ऐसा, ओके। स्टेटमेंट नंबर 53, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेंथ ऑफ, यानी लेंथ का क्या मतलब होता है, लेंथ ऑफ ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी का मान 14 होगा। अब यहाँ पे अब आप काउंट करो कि कितने वर्ड्स दिए हुए, ट्रिपल सी हो गया यानी 3, ऑनलाइन क्या हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब तैयारी क्या हो गया 9, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अभी देखिए, ओके कुछ गलती हो गई क्या, लेट मी चेक, नहीं भाई 14 ही तो है, ठीक है। वहां पे ये आपका पूरा जो क्या करता है, लेंथ क्या करता है, जो भी इसके अंदर कैरेक्टर्स रहते हैं उसको काउंट कर देता है, बताता है कि कितने कैरेक्टर्स है, उसको इसकी लेंथ बोलते हैं, ओके। स्टेटमेंट नंबर 53, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल होता है। कैल्क में कौन सा टेबल होता है, पिवट टेबल आपको मिल जाएगा। पिवट टेबल के कई सारे फीचर्स होते हैं गाइस, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जाके एक बार गूगल करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 54, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को कैल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में जो आपका स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम होता है उसको आप लिब्रे ऑफिस कैल्क भी बोल सकते हैं, ओके। स्टेटमेंट नंबर 55, कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या तो फिर एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी संयोजन यानी शॉर्टकट कीज का हम प्रयोग कर सकते हैं। गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो गाइस हम लोगों ने ट्रिपल सी की 1 लाइन नोट्स यहाँ पे लॉन्च कर दी है, जिसका प्राइस हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम रखा है। कितना है, 69 रुपीज, ठीक है। गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाइए वहां से परचेज कीजिए। आप चाहे तो 69 रुपीज से ज्यादा भी पे कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे देखिए आपको थोड़ा सा डेमो तो मिल ही गया है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस है उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे भी मिलेंगे, बट यहाँ पे मिनिमम 80 क्वेश्चंस लिए हैं, वहां पे इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ओके। स्टेटमेंट नंबर 56, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या 1048576 होती है। कई बार पूछा गया है तो ये आपको रट जाना चाहिए, कितनी होती है रो की संख्या 1048576। स्टेटमेंट नंबर 57, फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट ऑफ B1 कोलोन B3 का परिणाम 2 होगा, जहां पे B1 इज इक्वल टू 5, B2 इज इक्वल टू A एंड B3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस काउंट करना है, ठीक है, काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या काउंट करना है, B1 2 कोलन का मतलब क्या हो 2, B1 टू B3 की जो भी, B1 क्या हो गया 5 हो गया, B2 A हो गया, B3 6 हो गया। तो यहाँ पे सो काउंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2। स्टेटमेंट नंबर 58, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। फाइल एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप एक्सेल यूज कर रहे हो यानी आपको कैल्क यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। आपको सबका एक्सटेंशन पता होना चाहिए .ods। स्टेटमेंट नंबर 59, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम यानी मिनिमम फॉन्ट साइज 2 होता है, मैक्सिमम हम लोगों ने भी देखा था, मिनिमम कितना होता है 2। स्टेटमेंट नंबर 60, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम की संख्या 1024 होती है। रो अभी देखा, कॉलम कितनी होती है 1024। 61, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस लेफ्ट, सॉरी, आप कैल्क में जो आपकी विड्थ होती है उसको कम करना है तो क्या करोगे आप ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, बढ़ाना है तो क्या करोगे ऑल्ट प्लस राइट एरो। स्टेटमेंट नंबर 62, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है, ओ नहीं है 0, ओके। स्टेटमेंट नंबर 63, MS एक्सेल दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो होता है उसके जिस फाइल के रूप में संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक, उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक। स्टेटमेंट नंबर 64, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट, अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। स्टेटमेंट नंबर 65, MS एक्सेल में केवल एक बटन का चयन करके यानी सिर्फ एक बटन चूज करके डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा है उसको बड़ी श्रृंखला यानी बहुत ही बड़ी
सीरीज को जोड़ सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो सम। क्या बोलते हैं, ऑटो सम। स्टेटमेंट नंबर 66, लिब्रियोफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की, सेव एज करना हो तो क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, अगर सेव करना हो कंट्रोल प्लस एस। स्टेटमेंट नंबर 67, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। क्या करोगे आप, एक्सेल अगर आप यूज कर रहे हो, सेल को आप चूज करने के बाद अगर आप F2 की प्रेस करोगे तो सेल आपका एडिट मोड में चेंज हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 68, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सब्सक्रिप्ट करने की, देखिए सुपरस्क्रिप्ट का आपने देखा, अब क्या है, सब्सक्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। स्टेटमेंट नंबर 69, एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को फॉर्मूला बार में प्रेजेंट किया जाता है। सक्रिय आपका जो भी एक्टिव सेल होती है वो किस में शो करती है, फॉर्मूला बार में। स्टेटमेंट नंबर 70, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की चौड़ाई यानी विड्थ को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस रो प्लस ऑल्ट प्लस राइटर। स्टेटमेंट नंबर 71, संपूर्ण यानी जो आपको पूरे के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। स्टेटमेंट नंबर 72, लिब्रियोफिस कैल्क का एक्सटेंशन .ods होता है। क्या एक्सटेंशन होता है, .ods। स्टेटमेंट नंबर 73, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, एक्सेल जो है आप अगर आप उसको देखोगे, उसका बाय डिफॉल्ट जो भी ओरिएंटेशन होता है वो एक्सेल और पोर्ट्रेट मोड में होता है। ओके। स्टेटमेंट नंबर 74, लिब्रे ऑफिस में गोल सीक फंक्शन कहाँ होता है, टूल्स मेन्यू में। कहाँ होता है, टूल्स मेन्यू में क्या मिलेगा आपको, गोल सीक फंक्शन। स्टेटमेंट नंबर 75, एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए ऑल्ट प्लस एन, कौन सा टैब खोलना है, ऑल्ट प्लस एन, सॉरी इंसर्ट टैब को खोलने के लिए आपको कौन शॉर्टकट की यूज करनी है, ऑल्ट प्लस टैब एन। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 76, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक और समय जोड़ने की शॉर्टकट की, डेट और टाइम जोड़ने की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। स्टेटमेंट नंबर 77, कैल्क में दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। कितने सेल रेफरेंस होते हैं, 2 टाइप्स के। स्टेटमेंट नंबर 78, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम यानी मैक्सिमम 10,000 यानी 10,000 वर्कशीट जोड़ी जा सकती है। ये आप एक के बाद एक कितने वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, 10,000। स्टेटमेंट नंबर 79, कैल्क में फॉर्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू चिन्ह यानी आपके साइन के साथ होती है। किस साइन के साथ स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नॉट फंक्शन फॉल्स को ट्रू में और ट्रू को फॉल्स में चेंज करता है। क्या करता है, फॉल्स को ट्रू में, ट्रू को फॉल्स में। गाइस, अगर आपने पूरा का पूरा हमारा वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यानी इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप अपने ट्रिपल्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ठीक है, तो बहुत ही थैंक यू आपको। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और गाइस, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करके बताइए, और आपको लगता हो कि हम इसको और किसी भी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर जरूर करें जिनको इनकी नीड हो। गाइस, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। इस सेशन का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।